नमस्कार, अर्ली टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरदास कुमार। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 149 साल पुरानी जो परंपरा थी दरबार मूव की, उसको जो खत्म कर दिया गया है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता विनोद मिश्रा जी। उनसे जानेंगे क्या कहना है इस स्तर पर। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्ली टाइम्स में। शुक्रिया गुरदास जी, आपका शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में जो दरबार मूव की जो परंपरा थी 149 साल पुरानी, उस राजा महाराजाओं के टाइम पर ये परंपरा चलती आ रही है। आज इस परंपरा को जो खत्म कर दिया गया, किस तरह से देखती है कांग्रेस? ये जो परंपरा जो है, ये 149 साल पुरानी ये दरबार मूव की, पहले जो समय था वो डिफरेंट था। आज का समय जो है ये डिफरेंट है। ये जो जब से हमारे महाराजा हरि सिंह जी जो डोगरा हमारा राज्य था, उसके बाद जब महाराज जी यहाँ से चले गए तो ये जम्मू कश्मीर रियासत जो है पॉलिटिकल सिस्टम शुरू हुआ हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में भी शुरू हुआ। तो तब से ये परंपरा जो चल रही है, जितने भी मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर में, उसके बाद जो नया सेटअप आया, ये पॉलिटिकली सेटअप 6 महीने दरबार जम्मू में होता है विंटर में, और समर सेशन में श्रीनगर में होता है। अब ये इन्होंने जो 6 महीने का जो हमें श्रीनगर जाना पड़ता था, अब जम्मू इन्होंने रखा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जम्मू के लोगों के लिए ये उनको जो एक जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होती, कईयों के मसले होते हैं, बेरोजगारों के, गरीब ग्रुपों के लोगों के, उनको श्रीनगर जाना पड़ता था। अब उनको श्रीनगर से निजात मिलेगी। ये जो डिसीजन हुआ हम इसका वेलकम करते हैं। 6 महीने अब जम्मू में रहेगा। उसका मतलब ये नहीं कि जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर रहे हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे जम्मू के लोग, जिसमें जम्मू जिला, कठुआ, राजौरी, पुंछ, रियासी, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, हमारे 10 जिलों के जो लोग हैं, उधमपुर, अब इनको श्रीनगर नहीं जाना पड़ेगा 6 महीने, क्योंकि इन लोगों के जो काम है अब जम्मू में होंगे। ये अच्छा डिसीजन है। एक HOD होगा, जो डायरेक्टर होगा कंसर्न डिपार्टमेंट का, उसके ऊपर एक कमीशन सेक्रेटरी होगा, वो सारे काम उनकी जेर क़यादत में होंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब जम्मू के लोगों को श्रीनगर नहीं जाना पड़ेगा। ये एक अच्छा बात है जम्मू के लोगों के लिए। ये एक उनके लिए एक सहूलत है, क्योंकि हमारे लोग जो जम्मू के हैं उनकी माली पोजीशन जो है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ठीक नहीं है। तो वो कहीं तो जब 6 महीने जब जहाँ पे समर में जाता था ये सेक्टर दरबार मूव, तो 6 महीने जो गरीब गुरबे लोग होते थे, जिनका श्रीनगर में काम होता था, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो अब उन लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए ये एक अच्छा स्टेप है। मैं समझता हूँ कि मैं इस स्टेप को वेलकम स्टेप करता हूँ। सर, इससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि व्यापार पर जो है इसका असर पड़ेगा? कई व्यापारी लोगों का कहना है कि दरबार जब यहाँ पर आता था, कश्मीरी फैमिलीज जो यहाँ पर आती थी, उससे जो व्यापार बढ़ता था जम्मू का, तो इस पर आप क्या कहोगे? आपको पता दिन में दिन मॉडर्नाइजेशन हो रही है, दिन बे दिन। कल जो ट्रेड होते थे ब्लॉक लेवल पे होते थे, फिर तहसील लेवल पे हो गए, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे। व्यापार जो है वो तो चलता रहेगा। व्यापार जो चलता रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि पहले हमने लोगों की सुलह देखनी है। जो व्यापारी भाई भी है उनको भी श्रीनगर जाना पड़ता था अपने काम कराने के लिए, और दूसरे लोगों को भी। तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोरोना महामारी की बात करें तो पहली लहर में भी जो सब कुछ बंद रहा, दूसरी लहर में भी जो बंद रहा, और उसके बाद व्यापार जो है बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो गया। अभी तक कोई पैकेज जो है व्यापार के लिए कोई अनाउंस नहीं हुआ। क्या कहना है कांग्रेस किस तरह से? पिछले साल जब ये कोरोना महामारी आई, तो हमने ये फर्स्ट टाइम था कि पता नहीं क्या ये बीमारी आ गई। तो हम लोगों ने उस वक्त अपील की थी कि जितने भी जो लोग हैं
एक एक महीना बंद जब हो गया था, 2-2 महीने पूरा हिंदुस्तान में ट्रेड जितना भी जो सिस्टम था जो टोटल लॉकडाउन हो गया था, तो हमने अपील की थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हर फैमिली को 8-8, 10 हज़ार रुपया महीना मिलना चाहिए। इन्होंने कुछ नहीं ऐसा किया। फिर दूसरी बार जब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनको वार्न किया था कि हिंदुस्तान में दूसरी वेव जो है आने वाली है, और हमारे हिंदुस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने भी एडवाइजरी जारी की थी कि हिंदुस्तान में सेकंड वेव आने वाली है, इसके लिए आप अलर्ट हो जाओ। इसके लिए आप, जब इन्होंने एडवाइजरी जारी की कि आप अलर्ट हो जाओ और सेकंड जो वेव आएगी तो बिल्कुल अलर्ट हो जाओ कि कहीं लोगों को जैसे पहले साल नुकसान हुआ फर्स्ट वेव में दोबारा ना हो। लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने इसको अदरवाइज लिया। आपने देखा एडवाइजरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की, प्रधानमंत्री साहब का मनमोहन सिंह ने जारी की, तो इन्होंने जब अदरवाइज लिया तो उसका क्या परिणाम हुआ, ये बिल्कुल सीरियस नहीं थे, इन्होंने इलेक्शंस करवा दी। आपने देखा केरला में, आसाम में, तमिलनाडु में, गोवा, पांडिचेरी में एडवाइजरी जारी होने के बाद भी इन्होंने, जब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जो एडवाइजरी जारी की तब भी इन्होंने इलेक्शन करवा दी। उस इलेक्शन करवाने से ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में दोबारा सेकंड वेव चल पड़ी, जिसकी वजह से इनकी बीजेपी की नेग्लिजेंसी की वजह से 4 लाख लोग हिंदुस्तान में कैजुअलिटी हो गई, मर गए। जम्मू कश्मीर में हमारी में 4-4.5 हजार लोग मर गए। ये सारा जो है, अगर टाइमली इन्होंने इनके एडवाइजरी को सीरियस लिया होता, बाहर इलेक्शन नहीं करवाई होती, तो मैं समझता हूँ कि ये सेकंड वेव नहीं आनी थी। लेकिन इन्होंने अदरवाइज लिया, उसका आपने देखा जो नतीजा हिंदुस्तान और जम्मू के लोगों ने जो भुगता आपके सामने है। कितना नुकसान हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ये कोरोना मेडिसिन की कमी हो गई, वेंटिलेटर्स आउट ऑफ ऑर्डर थे, वेंटिलेटर्स इनके पास ये नहीं उनका बंदोबस्त कर सके। कितना नुकसान हुआ हिंदुस्तान में, अपने लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे सके। हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन इन्होंने बांग्लादेश में भेजी, श्रीलंका में भेजी, नेपाल में भेजी, कोरोना ये मेडिसिन बाहर भेजी, और वैक्सीनेशन हमारे हिंदुस्तान जम्मू के लोगों को कम करवाई। क्यों बाहर भेजी? अमेरिका ने देखा आपको क्या कहा, जब इंडिया ने कहा यूएसए को कि हमें मेडिसिन की जरूरत है, हमें वैक्सीनेशन की जरूरत है, आप हमें दे, तो लेकिन यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला पहले वैक्सीनेशन हम अपने लोगों को लगाएंगे, फिर देखेंगे किसको देनी है। तो मैं अपील करता हूं कि ये जो वैक्सीनेशन है, अब तो 45, 18 और 45 के शुरू हो गई है, ये अच्छा स्टेप है। जो पहली जो डोज है जो एक हो गई है, दूसरी डोज भी जो है ये अब 3 महीने के बाद इन्होंने बोला कि लगनी है। मैं अपील करता हूं कि पूरी मेडिसिन जो है कोरोना की, ऑक्सीजन और ये वेंटिलेटर्स इन ऑर्डर होने चाहिए कि कल को दोबारा जो तीसरी वेव ना आ जाए। उसके लिए हमें अलर्ट होना है। हमें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, सब सेंटर्स, पंचायत लेवल पे ऑक्सीजन, मेडिसिन, कोरोना और ये इसका पूरा हमने बंदोबस्त अलर्ट रहना है कि कल को तीसरी वेव आ जाए, उसके लिए हमें कोई नुकसान ना हो। ये मैं अपील करता हूँ प्रधानमंत्री जी से, जम्मू कश्मीर के लेटर देने से, कि हमें थर्ड वेव का कहीं आना जाए, उसके लिए बिल्कुल बंदोबस्त पहले करना चाहिए। ये मैं सर, महंगाई को लेकर कांग्रेस जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है। पहले सिग्नेचर अभियान भी जो चलाए गए हैं, कंपेनिंग चलाई गई है, उसके बाद भी महंगाई आज पेट्रोल 100 के पार चले गया है। तो इसको लेकर आप क्या कहोगे? मेरे भाई, आपको पता है जब से इस गवर्नमेंट ने 2014 में 2014 में जब मोदी जी ने टेक ओवर किया हिंदुस्तान में, इनके बड़े बड़े नारे थे। इन्होंने लोगों से वायदा किया था, आप हमें वोट दो, हम जो खाने पीने वाली चीजें, हम लोगों की बात करेंगे, गरीब गुरबे की बात करेंगे, पसमानदा लोगों की बात करेंगे, बेरोजगारों की बात करेंगे, एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे, ट्रेडर्स की बात करेंगे, एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे, और आप हमें वोट दो। लोगों ने विश्वास में आके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया, और इन्होंने वायदे किए थे कि हम जो राइजिंग प्राइसेस हैं
ये कीमतें जो हैं, महंगाई है, ये सस्ता करेंगे। लेकिन आप आज ने देखा, पहले 5 साल भी इन्होंने निकल गए, अब 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। आज इनको 7 साल हो गए हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए हुए। इन 7 सालों में महंगाई जो है इन्होंने कमर तोड़ के रख दी है। आपने देखा खाने पीने वाली चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। ये सारा जो बीजेपी जो है महंगाई से, ये जो उन्होंने झूठे वादे किए थे महंगाई के तरीके से, महंगाई के तौर पे जो उनका नारा था कि हम सस्ता करेंगे, महंगाई जो है दूर करेंगे, टोटल फेल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज टोटली फेल ऑन राइजिंग प्राइस। सर, कांग्रेस पार्टी जो सिग्नेचर अभियान भी चलाया था महंगाई के खिलाफ, प्रदर्शन भी कर रही है, पर कहीं ना कहीं वो सुनी नहीं जा रही है कांग्रेस की। क्या आपको क्या लगता है? देखो, हम तो बोलेंगे, इनके जिन वादों पे लोगों ने वोट दिए हिंदुस्तान में, दूसरी बार इनको लाया, हम तो बोलेंगे। हमने कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान में सिग्नेचर कैंपेन भी की। जो भी इनकी खामियां होंगी हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ, जैसे महंगाई का मुद्दा है और भी जो मुद्दे हैं, हम उसके लिए बोलेंगे। हम पूरी अपोजिशन करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनको वोट दिए और ये सत्ता में आए हैं दूसरी बार। तो हम इनके खिलाफ हम डिमांस्ट्रेशन करेंगे, हम धरने पे बैठेंगे। जो जिन मुद्दों पे, जिन वायदे देके, जो झूठे वादे से इन्होंने लोगों से जो इन्होंने धोखा दिया है कि हम जब आएंगे, हम महंगाई, हम बेरोजगारी, हम लोगों के हित की बात करेंगे, बट ये टोटल फेल हो गए हैं। हम इनकी मुखालफत करेंगे। जितने देर जो लोगों के हक में जो जितने देर बातें नहीं होंगी, हम बोलते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी आई ऑपोजिशन में है। कांग्रेस पार्टी की जो है, अगर वो प्रदर्शन करती भी है, बीजेपी उसको अनसुना कर रही है। पर कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, ऑपोजिशन कमजोर है? तो मेरे भाई, ये अनसुने वाली बात क्या है? हम तो बोल रहे हैं, अब तो करना इन्होंने है ना। इनके हाथ में चाबी है, इनके हाथ में पावर है। आपने देखा पेट्रोल डीजल की कीमतें कहां चली गई। आज पेट्रोल 100 के ऊपर हो गया है, 100 टच कर रहा है। जब हमारी गवर्नमेंट थी, आपको पता, बिल्कुल रुका हुआ था। ये क्रूड ऑयल, ये पेट्रोल, ये डीजल, ये बराबर हो गए। ये वहां से मिडिल ईस्ट कंट्री से, वहां से ये इनको 40 रुपए पड़ता है, 100 रुपया ये बेच रहे हैं। अगर वहां से सस्ता आ रहा है तो क्यों ये 60 रुपए ज्यादा हमारे लोगों के ऊपर ये इन्होंने क्यों ज्यादा ये वसूल कर रहे हैं? अगर इनको सस्ता मिल रहा है तो हमें भी हिंदुस्तान के लोगों को सस्ता दो। तो मैं समझता हूं कि पेट्रोल डीजल की इतनी मार है, पेट्रोल डीजल, जो एक बेचारा जो स्कूटर चलाना मुश्किल हो गया, कारों में जो तेल पेट्रोल, ये जो है इतनी कीमतें हो गई इसकी, पेट्रोल डीजल की। हम इसके लिए डिमांस्ट्रेशन भी की, हमने इसके लिए हमने मुजाहरे भी किए, आगे भी करेंगे। हम इसके अंदर सरकार को अपील करते हैं कि आपको 40 रुपए लीटर पड़ता है मिडिल ईस्ट से, जब आप पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल लेते हैं, इसकी कीमतें सस्ता करो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार चाहे, ये सस्ता कर सकती है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों लोगों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, क्यों इतना बर्डन डाल दिया लोगों को। अब लोग जो है हिंदुस्तान के, जम्मू कश्मीर के, भारतीय जनता पार्टी को इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो अनलॉक हो गया है, व्यापार पूरी तरह से खुल गया है। तो पर हमारा क्वेश्चन ये था कि व्यापारी जो वर्ग है वो नुकसान झेल रहे हैं, उनको कोई टैक्स नहीं दिया। ट्रांसपोर्टर की बात करें, उनका जो कमर्शियल टैक्स लगाया जा रहा है, कोई भी अगर पैसेंजर टैक्स लगाया जा रहा है, उनकी भी यही डिमांड है कि माफ़ किया जाए कुछ ना कुछ। अगर किराया है वो भी माफ़ किया जाए, कमर्शियल किराया जो लगाया जा रहा है सरकार की। क्या जानते? मैंने अपने कई इंटरव्यू में बोला आपके पोर्टल्स में कि कोरोना की वजह से जिन लोगों को नुकसान हुआ, जितने हमारे ये रेडी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, शाबा फरोश हैं, हॉकर्स, वेंडर्स, ये मेरे ऑटो चलाने वाले, ये मेरे मेटाडोर्स वाले, बसों वाले, ट्रक वाले, इन्होंने जिन लोगों ने भी इन्हें जो जिनकी कोरोना की मार इन लोगों को जो पड़ी है, इनके बच्चों की फीसें, इनके पानी का किराया, इनके बिजली का किराया, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स,
कहीं लोगों ने कोई लोन लिए हैं गाड़ियों में, अपने ऑटो में, मेटाडोर्स में, ट्रक में, बसेस में, कि उनके जितने भी इंटरेस्ट हैं, सेल टैक्स, इंटरेस्ट सारे माफ़ करें, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है। मैं अपील करता हूँ गवर्नर साहब से कि एटलीस्ट 2 साल इनको इंटरेस्ट जो है, लोन जिन्होंने ली है, उनको माफ़ होना चाहिए, क्योंकि कोरोना की जो इनको मार पड़ी है, ये बहुत मुश्किल है इनको रिलीज करना। ये मेरी LG साहब से, मनोज सिन्हा साहब से अपील है कि इन जो लोग एग्रीव्ड लोग हैं, सफर लोग हैं, इनके जो टैक्स हैं, जो लोन है, ये पूरे माफ़ होने चाहिए, एटलीस्ट 2 साल माफ़ होने चाहिए। और इनका बिजली का, पानी का किराया माफ़ होना चाहिए। बेचारे एग्रीव्ड लोग हैं, ये कैसे दोबारा ये स्टार्ट करेंगे अपना बिजनेस? इनके ऊपर बहुत बर्डन है, इनके ऊपर बहुत लोड है। जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे, जो छोटे छोटे जो व्यापारी, दुकानदार वगैरह, इनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो सो मेरी अपील है कि इनके LG साहब को इनके बारे में सोचना चाहिए। सर, धारा 370 पैंतीस हटने के बाद लीकर पॉलिसी जो नई लाई गई, अगर माइनिंग की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं बंद है काफ़ी दिनों से, क्या कहना चाहते हैं? आपको पता, जब से ये 370 टूटी है, तब से जितना भी ये लीकर माफिया जो पंजाब में, यूपी में, हरियाणा में, आपने देखा कितना बड़ा ये माफिया हमारे जम्मू कश्मीर हमारी ये जो हमारी JNK यूटी है, इसमें भी पांव पसार चुका है। और क्रिमिनल एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं जब से ये लीकर माफिया यहाँ पे आ गया है। जो उन्होंने एक्साइज पॉलिसी बनाई, हम इसको कंडेम करते हैं। दूसरा, ये जो सैंड माफिया, जितने भी बेड्स हैं, जितने भी हमारे ये देवक दरिया हो गया, तवी का दरिया हो गया, बसंतर का हो गया, जितने बेड्स हैं, आपने देखा वहाँ पे इतना हनन हुआ है, इतना नुकसान हुआ है कि हमारे गरीब गुरबे लोग हैं, जो एक कमरा बनाना चाहता है, जो छोटे लोग, जो हमारे लोग कोई मकान बनाना भी चाहता है, जो पहले की ट्राली बजरी की, रेत की 800 रुपया, 500 रुपया आती थी, अब वही 2-2, 3-3 हज़ार रुपया आ रही है। वो भी जब लोगों को, जब इनको सैंड, रेत चाहिए, जब बजरी चाहिए, तो जब ये इनको बड़ी आसानी से नहीं मिलती है, जब ये मंगवाते हैं ये बजरी और ये रेत वगैरह, तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं इनको। मेरे कहने का मतलब है, ये इस 370 हटने के बाद सैंड माफिया, लीकर माफिया, ये पूरा पैर पसार चुका है। जम्मू कश्मीर के ठेकेदार लोग, जम्मू कश्मीर के व्यापारी लोग, उनका बेचारों का बुरा हाल है। हम अपील करते हैं कि जो लीकर माफिया वापस जाना चाहिए, जो सैंड माफिया वापस जाना चाहिए। आगे यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे लैंड माफिया था, अब ये 2 और माफिया आ गए हैं। तो मेरी अपील है LG साहब से कि जम्मू कश्मीर में हमारे ठेकेदार, हमारे व्यापारी वर्ग के लोग, चाहे वो PHE में ठेकेदारी करें, PWD में करें, इरिगेशन फ्लड में करें, लीकर में करें, सैंड वगैरह इनमें करें, या और भी जितने बिजनेस हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोग ही करें। उन लोगों के लिए होने चाहिए, बाहर के लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बाहर के लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नेता विनोद मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी इस चर्चा में बात रखी कि दरबार मूव एक सराहनीय कदम है, और उसी के साथ साथ उन्होंने बताया महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। अर्ली टाइम्स के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।